देखते हैं, ठीक है। एसर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा से हम लोग को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या है, आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो आप इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, वो अगर फार्मूला लगा के निकालेंगे, या फिर एक शॉर्टकट फार्मूला है जो आप लोग को लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट फार्मूला क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया रहेगा या तो फिर सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया हुआ है, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस के ऊपर करना है। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस हमेशा कम होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, लेकिन प्रॉफिट के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये फार्मूला आपको सिर्फ प्रॉफिट के केस में काम करेगा, लॉस के केस में नहीं करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में रेट दिया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर और फिगर दिया है सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से रेट को सेलिंग प्राइस के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कम है, कम से अगर ज़्यादा की तरफ शिफ्ट करते हैं तो फॉर्मूला लगाना है आपको, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। और अगर वो सेलिंग प्राइस से आपको अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर शिफ्ट करना है, यानी क्वेश्चन में दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ज़्यादा है, ज़्यादा से अगर कम की तरफ आना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी रेट डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं हम लोग को करना क्या है। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कॉस्ट के ऊपर और जाना है हम लोग को सेल के ऊपर, तो हम लोग कम से ज़्यादा के ऊपर जाना है, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस से हमें कहाँ शिफ्ट करना है, सेल प्राइस के ऊपर। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है 5,25,000 आपका सेल्स रिटर्न 5,00,000 और क्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेट सेल इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे नेट सेल कितना होगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स कितना दिया है 5,25,000 माइनस रिटर्न कितना है 5,000 इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 30%। 30% किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, लेकिन हम लोग को सेल के ऊपर शिफ्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5,25,000 माइनस 5,00,000, ये हो गया 5,20,000, 5,20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 130, तो ये आपका हो गया 13,4, 1 2 3 4, 1,20,000 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। 1,20,000 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। थैंक यू।